झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो जमानत मिली है उसके बारे में। रांची की होटवार जेल से वो रिहा हो गए जमानत मिलने के बाद। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेल मिलने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने की खबर मिलते ही मोरहाबादी के पास कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन के खिलाफ जांच चली और रांची में करीब 9 एकड़ के आसपास की जमीन से जुड़ी हुई ये जांच थी। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित फ्रंटमैन राजकुमार पाहन और हिलारियास कच्छप और पूर्व मुख्यमंत्री के सहयोगी विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। ग्रांट हुआ है, हेमंत सोरेन जी को बेल हो गया है, अलाउ हो गया है कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको उनके सभी पहलुओं को सुनते हुए मारा है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है और बेल अलाउ हुआ है। कुछ बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड तो जो नॉर्मल केसेस में जो बेल में होता है कि बेल बॉन्ड भरना पड़ता है, मुचलका जो देना होता है कोर्ट को, उसकी कार्रवाई चलेगी और उसके बाद कोर्ट उसको एक्सेप्ट करते हुए 50,000 के 2 मुचलके हैं। कुछ कब तक हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी निकल जाए वो। देर है अंधेर नहीं, ये तो कहते हैं। और हमारी जनता जिस तरह से पिछले कई महीनों से परेशान थी और उनके लिए न्याय यात्रा, उलगुलान महारैली और तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही थी। यहाँ तक कि हमारी पार्टी को बोलना पड़ा कि आप लोग शांति से रहें, आप लोग कोई उन्माद न फैलाए, क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी हो गई थी। तो ऐसे में इतने लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। जिस तरह से ईडी लगातार इलॉजिकल जो चीजें हैं उसको पेश करके बेल को कैंसिल कराने का प्रयास करती है, न्यायालय उन सारी चीजों पे नजर रखी रहती है और जब उनको लगता है कि सचमुच में अति हो रहा है तो वो फैसला लेती है। अब सवाल ये उठता है कि राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। हेमंत सोरेन वापस आए हैं, झारखंड में क्या बदलाव होंगे, ये तमाम आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे। आइए हमारे सहयोगी मधुकर आनंद के पास चलते हैं सीधे रांची, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मधुकर, अब सभी के जहन में सवाल ये है कि रांची की सियासत में क्या परिवर्तन आएंगे, खासतौर पर हेमंत सोरेन जो अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ही दिखाई दे रहे हैं, क्या दोबारा कमान संभालेंगे या फिर किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या तौर तरीका रहने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का? देखिए, बातें तो तरह तरह की चल रही है प्रवीण जी, लेकिन जहां तक मैं राजनीति को, झारखंड की राजनीति को समझ पाता हूं, निहायत ये मैं जो समझ पाता हूं वो बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन ये गलती करेंगे कि ठीक ठाक काम कर रहे चंपई सोरेन को मात्र 2-2.5 महीने के लिए, क्योंकि देखिए अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में बाकी राज्यों के साथ यहाँ का भी चुनाव होना है। जाहिर है 45 दिन पहले ही आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसे में सितंबर दूसरे सप्ताह तक आचार संहिता लग जाएगी। तो अब जून खत्म हो गया, तो जुलाई अगस्त 2 महीने 2.5 महीने के लिए हेमंत सोरेन ये काम नहीं करेंगे, जितना मैं समझ पाता हूं कि मतलब वो ये जनता के बीच ये संदेश जाए कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना परेशान थे कि सारी चीजें व्यवस्थित चल रही थी। इसके साथ एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है कि ये संदेश तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही अगर चंपई सोरेन, हालांकि झारखंड में चंपई सोरेन के चरित्र को जो कोई भी जानता है, वो बिहार के जीतन राम मांझी जैसी स्थिति नहीं होगी, ये यहाँ पर जो लोग जानते हैं उनको, लेकिन सत्ता है, राजनीति है, क्या हो सकता है ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और आपने बड़ी अच्छी एनालिसिस मधुकर इस पर रखी है। आइए हम जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं कि जब जमानत मिली, बाहर आए, तो उसके बाद हेमंत सोरेन और उनके भाई ने क्या कुछ कहा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं प्रोसेस को समझ सकूं। आने वाले समय में क्या राजनीतिक वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच होगा। इतनी बड़ी जीत मानते हैं? ये जीत नहीं है, बड़ा विश्वास था हम लोगों को न्यायपालिका पर और
न्याय पर, तो आज हम लोगों के न्याय की जीत हुई है और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई शर्तें नहीं है जी। आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज इस उत्साह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आप सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय। इसको बड़ा मुद्दा लगातार विपक्ष की तरफ से बनाया गया। एक तो अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, दूसरा हेमंत सोरेन के मुद्दे को पहले से ही जेल में थे, उसको भी बड़ा मुद्दा बनाया गया था। बाहर आए हैं, जैसा मधुकर आपको जानकारी दे रहे थे कि झारखंड का चुनाव जो है बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसको लेकर अब तैयारियों में जुटेंगे हेमंत सोरेन। मधुकर, एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी आता है कि हमने देखा है अब जो मैंडेट आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार तमाम राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है, उसके अपने प्रयास रहेंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अब बाहर आना, इसका कितना असर आप जमीन पर देखते हैं? विधानसभा चुनाव पर कैसा इंपैक्ट देखते हैं? देखिए, थोड़ा समय लेकर के प्रवीण जी, दरअसल 2 बातें समझने की है। पहली तो जो आपने सवाल किया, और दूसरी जो अभी एक बयान सुना जा रहा था कि 5 महीने जेल में रहा, इन 5 महीनों में झारखंडी भाई बहनों की बदहाली देखने को। 5 महीने तो चंपई सोरेन रहे मुख्यमंत्री, तो क्या ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन ने झारखंडी युवाओं को बदहाली के हालत पर पहुंचा दिया? दरअसल देखिए, राजनीति में लोग बयानबाजी करने से पहले ये भी नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। दूसरी बात, जो एक महत्वपूर्ण जो आपका सवाल था, झारखंड की राजनीति पर इसका प्रभाव सिर्फ मनोबल के स्तर पर पड़ेगा। मनोबल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ऊंचा रहेगा। हालांकि प्रवीण जी, मैं आपको जमीनी हकीकत बताऊं कि हेमंत सोरेन के नहीं रहने पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को हेमंत सोरेन से, मतलब कई मायनों में कहा जाए तो बेहतर स्थिति में कल्पना सोरेन ने उनके मनोबल को बढ़ाया था। कल्पना सोरेन जहां जाती थी वहां पर कार्यकर्ताओं का जो उत्साह रहता था, जो जोश रहता था, और बड़ा वो निस्वार्थ उत्साह रहता था, क्योंकि अभी कल्पना सोरेन नहीं है। उनके जो कार्य हैं उससे किसी कार्यकर्ता को ठेस नहीं पहुंची है। हेमंत सोरेन ने लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, कई फैसले ऐसे लिए हैं जिनसे कार्यकर्ताओं को ठेस भी पहुंची होगी। तो ये तमाम कुल मिलाकर एक सेकंड लाइन को, चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे उनकी पत्नी हो, ये सभी लोगों ने एक सेकंड लाइन भी तैयार हुई है। तो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कार्यकर्ताओं का मनोबल निश्चित तौर पर इससे बढ़ेगा। इस पर और डिटेल में बात की जा सकती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, जानकारियां हम मधुकर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।